अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री क्लास फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 to 5 करवाऊँगी। 1 to 3 जो है वो मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, 4 और 5 इस वीडियो में कराऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर देना अगर वीडियो पसंद आए। तो 4 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1.6 ग्राम ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 डीएम क्यूब कि 1.6 की एक गैस का सैंपल है जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1.12 डीएम क्यूब, ठीक है, एसटीपी के अंदर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर 1.12 डीएम क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, या डिटरमाइन का मतलब कैलकुलेट, यानी कि निकालिए मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास निकालिए अब आप सब्सटेंस का, जो आपको गैस दी हुई है ना सैम्पल गैस, इसका मोलर मास निकालिए। सबसे पहले आप बना लीजिए डेटा बनाएंगे किस तरीके से, जो चीज़ें आपको सबसे पहले सामने नज़र आ रही हैं वो आप लिख लें। यहाँ पे सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर मास, ठीक है, मास नज़र आ रहा है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैम्पल ऑफ गैस, ठीक है। मास किसका है? गैस का, सैम्पल ऑफ गैस का 1.6 ग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद नज़र आ रहा है वॉल्यूम ऑफ 1.12 डीएम क्यूब एट एसटीपी, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, तो आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ अ गैस बराबर है 1.12 डीएम क्यूब एट एसटीपी, भी ज़रूर लिखिएगा, एसटीपी के ऊपर है। आपने मोलर मास निकालना है ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मोलर मास निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए फार्मूला होता है आपके पास। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन पूरा लिखिएगा, बराए मेहरबानी सिर्फ सॉल्व मत लिखिएगा, सॉल्यूशन पूरा लिखिएगा पेपर में। अच्छा जी, तो फार्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपके पास क्या निकालने का? मोलर मास निकालने का। अब भाई यहाँ से आप देख लें कि आपके इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के लिए ऐसी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास निकालने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है आपके पास यहाँ पे। गिवन मास आपको मौजूद है, मास आपका, ठीक है। मोलर मास निकालना है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड में हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले वर्क करते हैं फॉर नंबर ऑफ़ मोल्स। सवाल को सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। जब सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व कर सकेंगे आप अंदर का, तो इस वजह से सवाल अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास का, ठीक है। यही फार्मूला होता है आपके पास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास का। अब भाई यहाँ पर चीज़ें पुट कर दीजिए और नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है गिवन मास, आपको कितना गिवन है? 1.6, ठीक है, गिवन मास आपका। एटॉमिक मास कितना है आपके पास? एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, यानी कि सॉरी एटॉमिक मास नहीं है आपके पास, एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि गैस दिया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का एक और फार्मूला है, ये वाला फार्मूला नहीं लगाइएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। कैसे पता चला ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आपने फार्मूला कह रही हूँ, सिर्फ फार्मूला देखा, यहाँ पे हमने ये इस वजह से गलत लगा दिया क्योंकि सिर्फ हम फार्मूला देख रहे थे। फार्मूला नहीं देखिएगा, आप डेटा देखिएगा, डेटा आपने क्या बनाया है, डेटा सही बनाया होगा तो आप फार्मूला भी सही लगा सकते हैं। डेटा में आपके पास वॉल्यूम है, मोलर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला एक ये भी होता है कि वॉल्यूम अपॉन 22.4। खाली यही फार्मूला नहीं होता, वॉल्यूम के लिहाज से आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको कितना गिवन है? 1.12, तो 1.12 लगाया डिवाइड बाय 22.4 लगा दिया, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। कितने आएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स? 0.05 मोल्स आएंगे आपके पास,
ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब आप देख लीजिए आपके पास जो फार्मूला था, कहाँ गया फार्मूला, ये रहा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास, आपके पास गिवन मास है मोलर मास निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपको आ गया आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आप ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। आपने लिखा मोलर मास, ठीक है, बराबर है 1.6 गिवन मास अपॉन 0.05 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 32 ग्राम पर मोल, जो कि आपका मोलर मास निकला है। मैं फिर से बता रही हूँ, डेटा को अच्छे से सवाल पढ़ के बनाइएगा और डेटा के लिहाज से फॉर्मूला पुट कीजिएगा, ये ना हो कि गलत फार्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब 5th सवाल की तरफ चलते हैं। 5th सवाल मैं बुक में से ही पढ़ के बता दे रही हूँ, मैं लिख नहीं रही कॉपी पे क्योंकि बहुत बड़ा है ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिल्वर सल्फाइड इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सिल्वर सल्फाइड जो है Ag2S जिसे कहते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम, एक एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने जिसके अंदर 24.8 ग्राम Ag2S जो है रिएक्ट करवाई गई है विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड, मतलब कि 24.8 ग्राम Ag2S जो कि सिल्वर सल्फाइड है उसको रिएक्ट कराया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करें मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, कि कितना AgCl मास बना है, ठीक है, और H2S तो गैस है तो इसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें STP के अंदर। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 5th का डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा लिखा आपने, ठीक है। डेटा लिखने के बाद क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स को सामने रखिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मास ऑफ AgCl आपने फाइंड आउट करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ AgCl उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड आउट करने का, वो आपने देखिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और क्या फाइंड आउट करना है, A का है ये, और B में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले जो फाइंड आउट करना है वो लिख लें ताकि मिक्स ना हो जाए। वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है Ag2S का मास दिया हुआ है, ठीक है। Ag2S का मास आपको कितना दिया हुआ है, 24.8 ग्राम, ठीक है। आप AgCl का एटॉमिक मास, मोलर मास भी निकाल लीजिए, तो लिख लीजिए मोलर मास ऑफ AgCl का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपके पास Ag का है 108 और Cl का आपके पास होता है 35.5, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 143.5 ग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। ये मोलर मास आपके पास आ गया। अब आपके पास मास तो है Ag2S का, अब आप इसका मोलर मास भी निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ Ag2S कितना आएगा, Ag का कितना है 108, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे उसके अंदर 32 क्योंकि सल्फ़र का वो है एटॉमिक मास। जब करेंगे ये सारी चीज़ें तो आपके पास आ जाएगा 248 ग्राम, ठीक है। ये मोलर मास आ गया। अब हमें जो चीज़ें पता थी, जो चीज़ें हमें करनी आती थी, वो तो चीज़ें हमने अब इस डेटा के अंदर कर ली। अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कुछ हमें लगेगा कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें निकालनी थी, तो वो हम डेटा में निकाल लेंगे दोबारा से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो निकालती जाएंगे अगर रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन उसके फार्मूले के लिहाज से होगी। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर बुक में बोल रहे हैं कि सिल्वर सल्फाइड Ag2S जो है वो रिएक्ट करवाया गया, गेरा इज़ रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये इसके साथ रिएक्ट कराया गया तो ये इसने AgCl और H2S गैस बनाई, ठीक है, इसने बनाई है। तो अब हम इसी की मदद से AgCl और H2S गैस की चीज़ें, यानी कि AgCl का मास और H2S का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम Ag2S का जो है ग्राम में इसका मास है ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मोल्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो लिखें नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास फार्मूला पता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स
के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। गिवन मास आपके पास कितना दिया हुआ है, AgS का मास कितना है 24.8 और एटॉमिक मास कितना है इसका, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो है 248 ग्राम। तो 248 आपने लिख दिया। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 मोल। जाहिर है पॉइंट है और ये दोनों वैल्यूज़ एक ही हैं, तो कैंसिल आउट होकर 0.1 मोल आ जाएगा। ये इसके निकल के आ गए नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, किसके आए हैं ये, Ag2S के। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकल के आ गए, हमने इसके मोल्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम AgCl का मास फाइंड आउट करेंगे। और मास फाइंड आउट करने का तरीका तो आपको पता है, वो किस फार्मूले से होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मास ऑफ AgCl। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें, फॉर मास ऑफ AgCl। ठीक है, इसके मास के लिए काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, मैंने ऐसी रफ्सी डाली है, आप सही से डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता चल गया मास किस, आपको पता है मास इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, ये है गिवन मास, ये फार्मूला है, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कर लें, मास बराबर है एटॉमिक मास इधर है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये हो गया। इससे आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स, अब ये AgCl का फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स भी AgCl के ही चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन आपके पीछे नंबर ऑफ़ मोल्स किसके निकाले हैं, Ag2S के। ठीक है, उसके यहाँ नहीं आएंगे, तो AgCl के अपने फाइंड आउट करने हैं। AgCl के फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख लें नंबर, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा। ठीक है, हेडिंग डलेगी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, इसकी हेडिंग आप डाल दिएगा अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको पता चले। अब भाई नंबर ऑफ़ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं AgCl के। अब आप किसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे इसको, Ag2S की मदद से। Ag2S का आपने मोल कितना निकाला था, 0.1। अब देखें, अब आपके पास जो रिएक्शन था वो था, क्या था रिएक्शन में, साइड में कोने में रफ सा लिख रही हूँ, ये आप मत लिखिएगा पेपर में। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। Ag2S प्लस 2HCl से क्या बना, 2AgCl प्लस H2S। ठीक है, ये बन गया। ये आपके पास थी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो थी वो आपको गिवन थी। यानी कि अब इधर देखें, Ag2S जब रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ AgCl बने, यानी कि 1 मोल जो है वो 2 मोल निकल रहा है AgCl के। ठीक है, तो आप यहाँ ये बात लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। 2 मोल्स दे सकता है वो AgCl के। ठीक है, और हमने उसके कितने मोल निकाले थे, Ag2S के 0.1 मोल निकाले थे। तो आप बता सकते हैं कि 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स। अब 0.1 मोल कितना गिव करेगा, जब 1 मोल 2 करेगा तो 0.1 मोल कितना गिव करेगा, ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल्स। ठीक है, 0.2 मोल्स गिफ्ट करेगा, ये आपके पास इतने आ गए। जब 1 में 2 करेगा तो 0.2 मोल गिफ्ट करेगा ऑफ AgCl। ये आपके पास निकल के आ गए AgCl के मोल। अब इसकी मदद से आप मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और एटॉमिक मास आपके पास तो था ही। तो मास बराबर है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 143.5। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो आएगा 28.7 ग्राम। ये आपका मास आ गया है। बहुत इजी था, समझेंगे तो आ जाएगा। ये आपका मास आ गया। अब दूसरा बी पार्ट में आपसे बोला है, अब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें उसका। आप लिख दीजिए बी। अब आप किसके लिए काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस
प्रोड्यूस्ड। अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि वॉल्यूम किस फॉर्मूले से निकल सकता है। सबसे पहले आपको ये याद आ रहा होगा कि वॉल्यूम हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4। इस फॉर्मूले से भाई वॉल्यूम निकल सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट देख लें। अब H2S के मोल्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है, वॉल्यूम तो वैसे भी फाइंड आउट करना है। H2S के मोल्स अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको वहाँ पीछे गिवन तो है नहीं। अब आप यहाँ देखिए, Ag2S कितने मोल्स निकाल रहा है, H2S का 1 मोल, ठीक है। तो ये बात आप इक्वेशन के जरिए यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऊपर भी आप वही बात लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे की थी ना। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स कर रहा है कितने मोल्स, 1 मोल ऑफ H2S गैस, ठीक है। तो अब Ag2S के मोल कितने निकले थे, 0.1 मोल निकले। तो 0.1 कितना करेगा, 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स कितने गिव्स करेगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, वही जो ऊपर काम किया था, ठीक है, मोल ऑफ H2S। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0.1 मोल ही आएगा। तो ये आपका 0.1 मोल ऑफ H2S गैस निकल के आ गया, ठीक है। अब आप इसको पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में। चलिए पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 0.1 बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम निकालना है, इसको डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में भेज दें। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 बराबर है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम जब 22.4 से 0.1 मल्टीप्लाई होगा 22.4, तो आपके पास आंसर रहेगा 2.24 dm³ वॉल्यूम का यूनिट है, जो कि आपका आंसर आ गया है सवाल का, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 3 और 4 सारे सवालात मैं करा चुकी हूँ स्टोशियोमेट्री के। इंशाल्लाह आप दूसरे चैप्टर के करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी दिली तसल्ली हो जाए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।